नमस्कार साथियों। तो आज है 24 जुलाई 2026। दोस्तों, एज पर एक्सपेक्टेशन बाजार में आज ओपनिंग बहुत वीक था, जैसे कि कल रात से लग भी रहा था। फिर लगभग 10:30 बजे के आसपास, मतलब सुबह 10:30 बजे के आसपास कुछ ऐसा खबर आया, पूरा का पूरा मार्केट की गेम बदल गया और निफ्टी 50 जो 10-15 10:30 के बाद से रिकवर करना शुरू किया। हाँ, ये फैक्ट है कि देखिए क्लोजिंग तक टोटल रिकवर तो नहीं हो पाया, इवन पॉजिटिव में भी 1 मिनट के लिए नहीं पहुंचा। बट अल्टीमेटली दोस्तों, जितना खराब स्थिति में आई थिंक कि सुबह पहुंच गया था, वहां से एक मैसिव रिकवरी देखने को मिला अराउंड 0.87% के आसपास। और अल्टीमेटली निफ्टी फिफ्टी आके क्लोजिंग दिया 23,767 पॉइंट पे, लगभग 0.43%, थोड़ा सा डाउनसाइड मूव करते हुए। अब देखिए, जो आज मार्केट में शुरू से वीकनेस रहेगा, ये कल रात से ही लग रहा था। इवन मैं आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन भी किया था, आप देख सकते हो ये रात की 10:30 की वीडियो, कि कल बाजार नीचे से खुलेगा। ठीक है, तो ये जानकारी ऑलरेडी आपको मैं दे दिया था, बट एक न्यूज के चलते ये टोटली बदल गया। अच्छा, वैसे दोस्तों ऐसे बहुत सारे जानकारी आपको आज भी मैं देने वाला हूं, तो काइंडली आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, और आगे जितने मैं वीडियो अपलोड करूंगा प्लीज फॉलो जरूर करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। निफ्टी फिफ्टी की वैसे मैं क्लोजिंग में कहूंगा आज डिसेंट था, मतलब ठीक है, 100 पॉइंट नीचे क्लोजिंग देना बड़ी बात नहीं है, बट शुरू में जितना वीक था उतना तो मतलब क्लोजिंग के समय रिकवर कर गया था। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी टोटल रिकवर किया, मतलब निफ्टी निफ्टी हो सकता है कि आज टोटल रिकवर नहीं कर पाया, बट बैंक निफ्टी टोटल रिकवर कर गया। इवन बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे, शुरू में स्थिति बहुत खराब पहुंच गया था, जैसे कि लग भी रहा था 56,000 के लेवल पे पहुंच गया था। फिर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में कितना परसेंट रिकवरी हो पता है? क्लोजिंग तो आप छोड़िए, क्लोजिंग तो सिर्फ 0.18% ऊपर आके दिया, रिकवर हुआ 1.31%, लगभग लगभग 1.5% के आसपास। और शुरू ये देखिए, शुरू में जब हुआ था 56,169 पॉइंट पे पहुंच गया था, 56,000 की बॉर्डर लाइन पे। उसके बाद देखिए 800 पॉइंट की रिकवर की, 800 पॉइंट की रिकवरी। ठीक है, तो कौन सी खबर की वजह से दोस्तों आगे हम चर्चा करेंगे। ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट ही इसके पीछे जिम्मेदार है। अच्छा, पहले चलिए चेकआउट करते हैं कि आज बाकी सेक्टर्स की परफॉर्मेंस कैसा था। देखिए, निफ्टी आईटी दोस्तों आज बहुत बढ़िया मूड में था। आईटीज में खास करके बड़े आईटी कंपनी टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी और जिस बेस आईटी सेक्टर आज कहीं ना कहीं 0.82% ऊपर क्लोजिंग दिया। निफ्टी नेक्स्ट 50 माइंडली नीचे आके क्लोजिंग दिया, बट ओवरऑल बात करें, शुरू में जितना खराब था एकदम से रिकवर कर गया। बैंक्स तो फिर से पॉजिटिव में पहुंच गया। मिड कैप वीकनेस था, निफ्टी 500 निफ्टी 100 वीकनेस जरूर था, बट शुरू में जितना खराब स्थिति था रिकवर कर गया। निफ्टी 50, मिड कैप 50 टोटल रिकवर करके पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत नीचे क्लोजिंग दिया, निफ्टी एनर्जी थोड़ा बहुत नीचे क्लोजिंग दिया। एफएमसी सेक्टर फ्लैट क्लोजिंग बट पॉजिटिव में। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में थोड़ा बहुत वीकनेस बट रिकवर कर गया। पीएसयू बैंक टोटल रिकवर किया है। पीएससी सेक्टर थोड़ा वीक था बट ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका है। ऑटो सेक्टर की हाल दोस्तों बहुत खराब था, जो कि लग भी रहा था, जो आपको मैं कल रात की 10:30 की वीडियो में कहा था, क्योंकि देखिए ऑयल प्राइस कल रात में ही $100 पर बैरल क्रॉस कर गया था, और ऑयल प्राइस अगर बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले इंपैक्ट पड़ेगा ही आपको जितने भी ऑयल से रिलेटेड इंडस्ट्री है, जैसे कि ओएमसी कंपनी, जैसे कि आपके ऑटो इंडस्ट्री। ठीक है, तो वही वजह है कि आज बैंक बैंक सब नीचे चल रहा था। मेटल सेक्टर भी आज वीक था बट क्लोजिंग होते होते रिकवर कर गया। तो ओवरऑल बात करें आज, देखिए मार्केट की सेंटिमेंट मैं कहूंगा एंड तक नेगेटिव में जरूर था, बट शुरू में जितना खराब स्थिति था वहां से तो एटलीस्ट रिकवर कर गया है ना। अच्छा, कल रात में भी हमने देखा था यूएस मार्केट बहुत खराब स्थिति में क्लोजिंग दिया था। डॉ जोन्स की क्लोजिंग पोजीशन था 0.97%, जहां पे नैस्डैक क्लोजिंग दिया था देखिए 2%। ये तो कल रात से ही मतलब चल रहा था, है ना। अच्छा, दूसरी तरफ आज जैसे ही वो खबर आया, अगर आप देखेंगे आज सुबह से डॉ जोन्स की जो फ्यूचर है वो कोई बहुत स्टेबल पोजीशन में नहीं था, नीचे ही चल रहा था। फिर आप देखेंगे एकदम से स्पाइक किया। ठीक है, और डॉ जोन्स की जो फ्यूचर्स है अभी चल रहा है 0.37% ऊपर, मतलब टोटल पॉजिटिव में पहुंच चुका है। नैस्डैक की फ्यूचर्स भी अगर आप देखेंगे सेम हाल है, देखिए सुबह से नेगेटिव में चल रहा था, फिर एक खबर के कारण एकदम से रिकवर पहुंच गया, और अभी देखिए 0.14% ऊपर चल रहा है। तो मतलब आशा रखता हूँ कि आज रात में यूएस मार्केट जब ओपन होगा, नैस्डैक, डॉ जोन्स सब पॉजिटिव में खुल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस बारे में फाइनल अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 के वीडियो में दे दूंगा, मिस मत करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आज वैसे एशियन मार्केट की क्या हाल था देख लेते हैं। जैसे कि जापानीज मार्केट की स्थिति बहुत ही बुरा था। अच्छा, जापानीज मार्केट की प्रॉब्लम क्या है कि ये सब मार्केट जल्दी क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ओपन होता है, बहुत जल्दी क्लोज भी हो जाते हैं। तो जापानीज मार्केट की मोस्टली इंडेक्स आप देखेंगे 1.5% 2% की रेंज में आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। इवन चाइनीज मार्केट भी सेम आज लगभग 1.5% 2% की रेंज में क्लोजिंग दिया। तो मतलब सिर्फ वीकनेस इंडियन मार्केट ही नहीं, या कल रात में अमेरिकन मार्केट नहीं, आज सुबह से पूरा का पूरा एशियन मार्केट ही वीक चल रहा था। चाहे हांगकांग की मार्केट की बात करें, साउथ कोरियन मार्केट तो आज फिर से गिरा, लास्ट 2 दिन से रिकवर कर रहा था थोड़ा थोड़ा, आज फिर से गिर गया। देखिए कॉस्डेक्स 5%, KRX 100, कॉस्पी के सारे इंडेक्स 5% 6% की रेंज में गिरा। इंडियन मार्केट भी वीक क्लोजिंग बट रिकवर किया है। ताइवानिश मार्केट की हाल भी बहुत बुरा था,
लगभग 2.5% 3% की रेंज में गिरा। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी नेगेटिव क्लोजिंग, ये खचरा भी आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। न्यूजीलैंड की मार्केट, मलेशियन मार्केट, इंडोनेशियन मार्केट, सिंगापुर मार्केट आज सिर्फ पॉजिटिव में क्लोजिंग था। बाकी थाई मार्केट भी आज मतलब मोस्ट ऑफ द मार्केट अगर आप देखेंगे आज कहीं ना कहीं नीचे ही आके क्लोजिंग दिया। बाय द वे दोस्तों, कल रात की 10:30 की वीडियो या 12 बजे की वीडियो अगर आपने देखा तो आपको पता होगा उस टाइम पे मैं आपको जो ऑयल प्राइस दिखाया था $100 पर बैरल के ऊपर चल रहा था। इवन दोस्तों यकीन कीजिए आज सुबह अराउंड 8-9 बजे तक तो तेल मतलब जो क्रूड ऑयल है वो 100 के नीचे नहीं पहुंचा, बट वही एक न्यूज के कारण एकदम झटके से नीचे पहुंच गया। और अभी आप देखेंगे $97.68 पर बैरल पे चल रहा है। मतलब कल रात में जितना बुरा स्थिति पहुंच गया था $100-101 पर बैरल, वहां से बहुत बेटर है, बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, लगभग 3% नीचे चल रहा है। और जो आपको मैं लास्ट डे भी कहा था कि भारत के लिए ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% हम इसके ऊपर ही डिपेंडेंस है और बाहर से खरीदते हैं। ठीक है, तो ऑयल प्राइस बढ़ जाना मतलब ये बहुत घातक साबित हो सकता है भारत की इकोनॉमी के लिए, भारत की मार्केट के लिए। दूसरी तरफ देखिए ऑयल गिरा है, अब गोल्ड सिल्वर रिकवर कर रहा है धड़ाधड़ धड़ाधड़। देखिए सिल्वर रिकवर कर गया 1%, गोल्ड रिकवर करा 0.5%। ठीक है, तो कल रात में इसका ऑपोजिट चल रहा था। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी आप देखिए आज सुबह से बहुत नीचे था। ये देखिए कहां पे था पता है, ये देखिए 96.87 में पहुंच गया था, 96.87, और अभी आप देखिए 96.53। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ मतलब बेटर हो गया, बट सुबह जितना खराब सी था अभी थोड़ा बेटर चल रहा है, इतना तो आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों आज सुबह से जो एशियन मार्केट, ग्लोबल इंडेक्स, सब कुछ क्या आउटलुक था। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चर्चा करते हैं कि जिस रीजन के कारण एक्चुअली ये इतना सब कुछ चेंजेस हुआ है। और उसके पहले दोस्तों एक छोटा सा बात मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों देखिए आप अगर इस चैनल की मेंबर्स हो तो आपके लिए जरूरी सूचना है, Q&A सेशन रविवार आएगा, तो उसके पहले जो आपके पास से क्वेश्चन कलेक्ट किया जाएगा, जो भी आपका क्वेरीज है, जो भी आपका क्वेश्चन है आप मुझसे पूछना चाहते हो, जो हम Q&A सेशन पे डालेंगे, उसके लिए आप एक काम करना, कम्युनिटी पोस्ट है, कम्युनिटी पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, वहां पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं उस बारे में। उस पोस्ट के नीचे आपका जो भी क्वेश्चन है प्लीज बताइए। ठीक है, आप अगर मेंबर्स हो, और दोस्तों आप भी चाहे तो मेंबरशिप ले सकते हो, सिंपल बात है, ज्वाइन बटन पे प्रेस करके कोशिश करना गोल्ड कार्ड या तो प्लैटिनम कार्ड, क्योंकि यही 2 कार्ड की मेंबर Q&A सेशन में शामिल हो सकता है। प्लैटिनम कार्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो रिव्यू की फैसिलिटी भी मिलेगा। ठीक है, तो जरूर दोस्तों मेंबरशिप ले लेना इस चैनल की। और जो मेंबर्स उनके लिए बता दिया हूं कि कम्युनिटी पोस्ट में जाके देख लेना, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज आपका जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, जरूर बताना। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। मनी कंट्रोल ने क्या लिखा है, चलिए, कि मार्केट आज क्यों रिकवर किया है सडनली, फॉर्मली देखेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला फैक्टर मेंशन किया कि डिक्लाइन इन ब्रेन क्रूड प्राइस, एकदम 100% ट्रू, बट इसके पीछे की जो रीजन है वो मेंशन नहीं किया। बाइंग इमर्ज एट लोअर लेवल, चलो बढ़िया। रूपी रिकवर, ठीक है, जेन्युइन रीजन। बैंक स्टॉक रिबॉन्ड, जेन्युइन रीजन, बट वही सब आपके ऑयल के साथ ही रिलेटेड और कुछ टेक्निकल फैक्टर, चलो बढ़िया। अच्छा अब आ जाइए दोस्तों आपको पता होगा जब लास्ट ईयर, मैं आपको थोड़ा सा मतलब स्टोरी माफिक समझाता हूं, 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर के देशों के ऊपर टैरिफ इंपोज किया था, किसी देश के ऊपर 20%, किसी के ऊपर 25%, तो किसी के पास 40-50% तक भी टैरिफ इंपोज कर दिया था, याद है। उसके बाद हमने क्या देखा, यूएस की जो पार्लियामेंट है वो सामने आया, बिल पास कर दिया कि भाई ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते, अपने जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आज भी दोस्तों कुछ इस प्रकार की चीज हमें देखने को मिला है। ठीक है, क्या हुआ, यूएस हाउस वोट्स टू हॉल्ट ईरान वॉर। मतलब देखिए जैसे कि भारत में पार्लियामेंट है, यूएस में भी पार्लियामेंट है, तो वहां की जो सेनेटर है, जैसे कि भारत की पार्लियामेंट के मेंबर को क्या कहते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक, वहां पे सेनेटर कहा जाता है। ठीक है, जो सेनेटर है उन लोगों ने वोट के थ्रू पास कर दिया कि भाई ये ईरान वॉर बंद होना चाहिए। इन अनदर सिंबॉलिक रीबैक ऑफ ट्रम्प, मतलब एक बहुत बड़ा बैकलैश यहाँ पे मिला है। और ये आज सुबह की अपडेट है, और यही वजह है दोस्तों कि आज मार्केट सडनली रिकवर कर गया, ऑयल प्राइस गिर गया। फिर दोस्तों इस स्टोरी में एंट्री लेता है डोनाल्ड ट्रंप। फिर डोनाल्ड ट्रंप आके क्या कह रहा है, देखिए मैं आपको स्टोरी में फिक्स समझाता हूं। ठीक है, देखिए अब ट्रंप कह रहा है, क्योंकि ये तो आज सुबह ही हो गया था, मतलब यूएस पार्लियामेंट के वहां पे वोट देके इसको टोटली मतलब ईरान वॉर को बंद करने की फैसला दे दिया, पार्लियामेंट में पास हो गया बिल। ट्रंप से ही इज क्लोज टू डिसाइडिंग ऑन मैसिव ईरान अटैक एज कन्फ्लिक्ट वाइडन अक्रॉस मिडिल ईस्ट। तो ट्रंप ने अब कह रहा है कि भाई मैंने सोचा हूं कि ये जो मतलब भारी भरकम अटैक कर रहा हूं, हम ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर रहा हूं, उसको हम बंद करेंगे। तो एक्चुअली बंद इसलिए नहीं कि ट्रंप चाहते हैं, ट्रंप तो चाहता है कि और मारो ईरान को,
अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या गया है कि यूएस हाउस ने वोट दे के इसको बंद कर दिया। ट्रम्प चाहे तो कुछ कर नहीं सकते, जैसे कि वो टैरिफ के समय भी हुआ था, याद है, दुनिया भर के देशों को टैरिफ डाल के घूम रहा था, फिर वहां की जो पार्लियामेंट आके बस तो टोटल बंद कर दिया, अभी 10% की बेस टैरिफ पे है। ठीक है, तो यही चीज अभी हो रहा है। ये देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज सेड ही इज क्लोज, ये ट्रम्प कह रहा है कि हमने बंद कर दिया, डिसाइडिंग वेदर टू लॉन्च अ फ्रेश एंड सिग्निफिकेंट लार्जर मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। बट एक्चुअली हुआ दोस्तों ये स्टोरी, समझ आ रहा है बात, एज फाइटिंग इन मिडल ईस्ट एक्सपैंड बियॉन्ड द स्टेट ऑफ हॉर्मुज थ्रेटन ग्लोरी एनर्जी सप्लाईज। तो ये तो फैक्ट है, कल रात में भी आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि अभी ये जो वॉर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से और फैल के रेड सी तक पहुंच चुका है ना, क्योंकि हौतीस ने लगातार स्ट्राइक कर रहा है, जो भी आपके शिपमेंट जा रहा है रेड सी से। उसके बाद देखिए, ये तो ट्रम्प का था, ये ट्रम्प का बयान था। अब आते हैं इस स्टोरी में ईरान, ईरान की तरफ से क्या कहा गया, देखिए, ईरान रिजेक्ट ट्रम्प बैक्ड सीज फायर प्रपोजल, से टेम्पोररी डील नॉट इनफ। अब ट्रम्प ने पहले यहाँ पे कहा कि भाई देखो, अब लार्ज स्केल ऑफ वॉर तो हम नहीं करेंगे, बंद कर दिया, और चाहे तो हम मतलब बातचीत करके इसको सीज फायर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ईरान की तरफ से कहा गया कि भाई हम टेम्पोररी सीज फायर नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं जो भी डिमांड है उसको अब मान लीजिए, और परमानेंट सीज फायर। Iran has rejected a ceasefire proposal from US President Donald Trump that was delivered to Tehran by Iraqi Prime Minister। तो ये जो है प्रपोजल, ये इराकी प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है आली अल जाइदी, इनके थ्रू भेजा था। कौन? डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम citing Iranian and Iraqi official, the reported rejection come after Trump said he considering massive attack bigger than ever before against Iran। समझ आ रहा है बात? तो इस प्रकार की माहौल, तो जिस वजह से ही आज मार्केट एकदम शुरू में गिर गया था, उसके बाद एकदम से रिकवर कर गया। आई होप कि आपको दोस्तों एकदम सिंपल तरीके से मैं समझा पाया। अब देखते हैं आगे माहौल कैसा बनता है, जो भी होगा मैं आपको जानकारी टाइम बाय टाइम दे दूंगा। सिर्फ दोस्तों आप इस चैनल में हर एक वीडियो को फॉलो जरूर करना, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो फटाफट करके रख दीजिए दोस्तों, काम का चैनल है तो समझ पा रहे हैं कि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इस चैनल पे। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।